साहब का सोशोलॉजी। तो अंदर जब पेपर खोल के देखा सोशोलॉजी का, आज ऑप्शनल पेपर है और फर्स्ट पेपर है ऑप्शनल का, भैया का ऑप्शनल है सोशोलॉजी। तो पेपर खोल के देखा, कैसा लगा? सवाल देखे होंगे या डायरेक्ट आप कहते हैं कि मैं नहीं सवाल देखे मैंने सवाल देखते हैं, पूरा पेपर पढ़ते हैं पहले। हाँ, उसके बाद देखा ठीक है, मॉडरेट था, ऐसा कोई सोशोलॉजी का पेपर पहले के कंपैरिजन ज़्यादा टफ, इजी, मॉडरेट कैसा? नहीं टफ नहीं, वही PYQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, PYQ से कर लो तो ठीक है। मतलब मॉडरेट था, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, वो बहुत ईजी भी नहीं था। अच्छा, और लेंदी भी नहीं था basically। अच्छा, लेंदी भी नहीं था। टाइम पर हो गया पेपर? हाँ, ऑप्शनल हो जाता है। ऑप्शनल हो जाता है। अच्छा, तो मैं सोशोलॉजी के ही लिए ही आपसे जान के अप्रोच क्या थी, आपकी अप्रोच समझना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस देख रही है और जो ऑप्शनल लेने के सोच रहे हैं सोशोलॉजी एज ए ऑप्शनल, किस तरह से तैयारी करें, आपकी क्या अप्रोच थी आंसर राइटिंग की और तैयारी की? तैयारी यही है कि जैसे मैंने कोचिंग वगैरह तो नहीं ली, बाकी सेल्फ से करा है। बाकी उसमें अलग अलग है, जैसे इग्नू का मटेरियल है, बाकी और विकास रंजन सर और ये बहुत सारी टीचर्स का वो है। मेरे हिसाब से कोई भी नोट्स NCERT को बेस बना के इग्नू से भी पढ़ सकते हैं। बाकी अलग अलग डिफरेंट कोचिंग्स के नोट्स भी अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया था कि टॉपर्स कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट होती है सोशोलॉजी में बेसिकली। वहाँ से पता चलता है कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना, आंसर राइटिंग कैसे करना और नोट्स कैसे बनाना। तो मुझे बहुत वो लगा। और बाकी बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही है। बाकी मैंने ये हरलम्बस वगैरह, ये इग्नू वगैरह नहीं पढ़ी। अच्छा, हाँ, नोट्स के ऊपर था। हाँ, नोट्स बनाए थे आपने? बनाए थे मैंने, इनसे सब से एक्सट्रैक्ट करके खुद पे नोट बनाए। अच्छा, और अभी जो सवाल कुछ याद आ रहा है, एक आध सवाल आपको किस तरह के सवाल थे? हाँ, सवाल इजी थे बेसिकली, मतलब मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट, मतलब बहुत ज़्यादा टफर साइड पे नहीं थे। अगर किसी ने सोशोलॉजी को ठीक ठाक पढ़ लिया हो NCERT को बेस बना करके, तो क्या यहाँ पर अटेम्प्ट किए जा सकते हैं सवाल? हाँ, बेसिकली सोशोलॉजी में NCERT इतना तो इम्पोर्टेंस नहीं रखती, लेकिन हाँ इजी थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ज़्यादा थिंकर्स वगैरह आते हैं इसमें? कुछ थिंकर्स आए थे, ज़्यादा सीधे थिंकर्स के क्वेश्चन थे। बेसिकली अगर PYQ किए होंगे ना, तो आपके 70% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। अच्छा, तो इसके अलावा और जो बिल्कुल जो नए स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करने की सोच रहे हैं और ऑप्शनल में कंफ्यूज हैं, तो क्या एज ए सोशोलॉजी को ऑप्शनल के तौर पर लिया जा सकता है अगर किसी का शुरुआत में ग्रेजुएशन वगैरह में बेस नहीं है तो? बिल्कुल, मेरा खुद का ग्रेजुएशन में बेस नहीं था, मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ। तो सोशोलॉजी क्या है कि बहुत एक छोटा सब्जेक्ट है ना, 2.5-3 महीने में ईजिली हो जाता है। और उसके सोर्सेज भी हैं काफ़ी, और बहुत मतलब अच्छा, मतलब मुझे ठीक लगता है। और सोसाइटी में ठीक है, इंटरेस्ट आता है। हाँ, सोसाइटी, क्योंकि हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मुझे लगता है उस वजह से भी है ना। वही हम रह ही रहे सोसाइटी में, तो समझ में आता है फैमिली, रिलीजन वगैरह ये सब चीज़। इस सब के अलावा और सोशोलॉजी को अगर ऑप्शनल के तौर पर देखा जाए, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? रिसोर्सेज आपने बता दिया, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके अलावा और क्या चीज़ें? क्या बेसिकली ये है कि नॉलेज का बम्बार्डिंग है, बहुत सारे नोट्स वगैरह बहुत सारे जगह पे मिल जाते हैं, तो फोमो होता है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले। इस चक्कर में क्या होता है, रिवाइज़ नहीं कर पाते और आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। बेसिकली इसका एक ही मंत्र है कि मल्टीपल रिवाइज़ करो और आंसर राइटिंग करो, बस। अच्छा, इसकी आंसर राइटिंग सोशोलॉजी के लिए कह सकता हूँ ऑप्शनल, क्योंकि सभी की मुझे लगता है आंसर राइटिंग एक ही तरह की होती होगी। क्या GS की तरह ही की जाती है, अलग अप्रोच आपने फॉलो करी थी? नहीं, जैसे इसके थोड़ी अलग, थोड़ा सोशोलॉजिकल, जैसे ऑप्शनल कोई भी है तो उसमें ऑप्शनल की पूरी वो कैब वगैरह होती है, तो उसको यूज़ करके, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह तो वो GS वेस जैसे ही होता है। ओके, बस। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को कि किस तरह से तैयारी करें ऑप्शनल की, अगर सोशोलॉजी को ऑप्शनल रख रहे हैं तो? बहुत अच्छे से तैयारी करो, यही कहूँगा। और क्या, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। बाकी बस 2 ही चीज़ है, एक रिवाइज ज़्यादा करो और आंसर राइटिंग करो। और वो भी आंसर राइटिंग करोगे तो जो टॉपर्स कॉपी हैं वो ज़रूर देख लेना। टॉपर्स कॉपी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ मेरे ध्यान में आ रहा है, नोट्स कितने ज़रूरी हैं ऑप्शनल के लिए? बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? अरे नोट्स हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में नोट्स ही काम आते हैं ना आपके वो। और नोट्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मेरे हिसाब से लास्ट टाइम में 25 से 30 पेज के नोट्स में आपको ख़त्म करना पड़ेगा, दोनों पेपर, जब ही जाकर रिवाइज। क्योंकि सुमो भैया, मैंने पता है ये इसलिए पूछा क्योंकि लोगों को ना क्या लगता है, जब शुरुआत में नोट्स बनाते हैं ना, और जब उनके पास में स्टैंडर्ड बुक्स भी होती हैं, तो उनको लगता है कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन उसकी अहमियत बाद में पता लगती होगी, मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली, अगर आपको वो मैंने कहा ना कि मल्टीपल रिवीजन करना है, तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको नहीं तो नहीं, जैसे मैंने इस बार कम से कम 8 से 9 बार रिवाइज़ किया होगा पूरा, तो वो करने के लिए तो आपको रिवाइज मतलब नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो भी शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नेक्स्ट पेपर के लिए, और उम्मीद करते हैं आपका मेंस ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो। थैंक यू सो मच। कैसा रहा पेपर? ठीक था, मतलब नॉर्मल था। मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, मोस्टली PYQ वगैरह से ही था। जो PSIR में मतलब आपका मीडियम हिंदी या इंग्लिश है? मेरा इंग्लिश है। PSIR के लिए बेस्ट कोचिंग मतलब किससे पढ़ा था आपने, कैसे? मैंने तो शुभ्रा रंजन मैम की कोचिंग ली थी, जो मैंने ऑनलाइन ही ली थी, मोस्टली कोविड के टाइम पे की थी। तो और पिछले साल मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था, इस साल भी लिया था, पर लेक्चर्स वगैरह पे मेरा फोकस कम था इस साल।
सुब्रा मैम का कितना मतलब हेल्पफुल है कोचिंग क्लास? हेल्पफुल है, मोस्टली मैम के ही नोट से आता है जो कुछ भी, और जो बच्चे मैम से नहीं पढ़ते वो भी लाइक मैम से ही नोट्स यूज़ करते हैं मैम। ये पॉलिटिकल थॉट वगैरह कैसे आए? पॉलिटिकल थॉट वगैरह पॉलिटिकल थॉट वही कोर क्वेश्चंस थे पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह के, जो मतलब नोट्स में कवर रहते हैं मोस्टली, तो इतना कुछ था नहीं उसमें। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितने मतलब लिखते हो वगैरह, तो दैट इज़। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।